इसे गले में पहन लेना, दौलत परी 3 दिन में दौलत से घर भर देगी। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, साथ में साधना की संपूर्ण विधि। अगर इस उपाय को करते हैं तो दौलत परी इतना धन देगी कि आपके घर धन दौलत से भर जाएगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि औघड़ दानी बाबा भूतनाथ भगवान श्री भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो यह तो आप जानते ही हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, साधना और रहस्यमयी विषयों पर चर्चा करने के लिए समर्पित हैं। यहाँ पर हम प्राचीन ग्रंथों, तांत्रिक विद्याओं, योग और साधना से जुड़े ऐसे रहस्यों का ज्ञान साझा करते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और गहराई प्रदान कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको आध्यात्मिकता की सरल और सुलभ जानकारी दें ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में लागू कर सके और अपने जीवन की हर समस्याओं से मुक्त होकर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की साधनाओं और उपायों की जानकारी मिलेगी, जैसे ध्यान, मंत्र जाप, योग साधना, टोटके और विशेष रूप से परी साधना से जुड़े अद्भुत रहस्य। मित्रों, परी साधना एक प्राचीन तांत्रिक विधि है जिसे सही तरीके से करने पर अद्भुत अनुभव प्राप्त होते हैं। इसके माध्यम से हम अपने आंतरिक चेतना स्तर को बढ़ा सकते हैं और दिव्य शक्तियों से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको यह भी बताएंगे कि परी साधना को सही तरीके से कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें और साधना के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे पाएं। साथ ही हम आपके लिए प्रेरणादायक कहानियाँ, साधकों के अनुभव और विभिन्न साधनाओं के रहस्यमयी पहलुओं को भी साझा करते हैं। हमारा यह प्रयास है कि हम अपने दर्शकों को केवल ज्ञान ही नहीं दें, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें जो उनके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति से भर दे। अगर आप रहस्यमयी विषयों, प्राचीन साधनाओं और अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो हमारा यह चैनल आपके लिए ही है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी से आप अपने जीवन को और अधिक सार्थक और उन्नत बना सकेंगे। कुछ मित्रों ने हमें कमेंट में लिखे हैं कि गुरुजी, आप साधना का विस्तार विषय बताइए, शुरू से अंत तक हमें पूरी जानकारी दीजिए। तो हम एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ नहीं बता पाए हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो मूल तत्व हैं, जो जरूरी बातें हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, बढ़ा कर देखेंगे, तो विस्तार से समझना मुश्किल है। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई जानकारी से जुड़े रहें। क्योंकि आपकी सहभागिता और समर्थन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो मित्रों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि अदृश्य शक्तियाँ वास्तव में होती हैं या नहीं। तो हम आपको बता दें कि अदृश्य शक्तियाँ वास्तव में होती हैं। इसका अस्तित्व एक ऐसा विषय है जिसे प्राचीन काल से लेकर आज तक कई लोग मानते आए हैं। मित्रों, अदृश्य शक्तियाँ वे रहस्यमय और अलौकिक शक्तियाँ हैं जिन्हें सामान्य आँखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। ये शक्तियाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में होती हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथ, पौराणिक कथाएं और तांत्रिक विद्या इन शक्तियों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा के 2 प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अदृश्य शक्तियाँ इसी ऊर्जा का हिस्सा होती हैं,
जो कभी हमारी मदद करती हैं, तो कभी हमें परेशान करती हैं। सकारात्मक अदृश्य शक्तियाँ जो होती हैं, वह हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। इन्हें देवी देवताओं, फरिश्तों या दिव्य आत्माओं के रूप में देखा जाता है, जो हमारी रक्षा करती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर नकारात्मक अदृश्य शक्तियाँ, जिन्हें भूत प्रेत, शैतान या अशुभ आत्माओं के नाम से जाना जाता है, जो हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं और हमें भयभीत करती हैं। ऐसा माना जाता है कि अदृश्य शक्तियां उन स्थानों पर अधिक सक्रिय होती हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक होता है, जैसे पुराने, वीरान या सुनसान स्थान, श्मशान, काली रात या ऐसे क्षण जब कोई व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, तब ये शक्तियां अपनी उपस्थिति प्रकट करती हैं। कई लोगों ने अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया है, जैसे अनजान छुअन, अचानक ठंडक का एहसास, किसी के चलने की आवाज या अजीबोगरीब घटनाएं जो तर्क से परे होती हैं। तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक साधनाओं में इन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इन शक्तियों का आह्वान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन यह एक खतरनाक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि गलत तरीके से की गई साधना से ये शक्तियाँ नियंत्रित होने के बजाय अनियंत्रित हो जाती हैं और साधक को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अदृश्य शक्तियों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ सकता है। यह शारीरिक बीमारियों, मानसिक अस्थिरता, पारिवारिक विवाद और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शक्तियाँ जो होती हैं, वह किसी व्यक्ति के पिछले कर्मों का परिणाम होती हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि यह सिर्फ उस स्थान या व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। इनके बारे में दुनिया भर में ऐसी अनगिनत कहानियाँ और अनुभव हैं, जो इनके होने की संभावना को दर्शाते हैं। कई बार अदृश्य शक्तियाँ हमें सिखाने या किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए संकेत देती हैं, जबकि कुछ परिस्थितियों में ये हमें हमारी कमजोरियों और भय का सामना कराती हैं। यह भी संभव है कि अदृश्य शक्तियाँ वास्तव में ब्रह्मांड का एक रहस्यमय पहलू है, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इस प्रकार अदृश्य शक्तियों का अस्तित्व हमारे विश्वास, अनुभव और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, लेकिन यह निस्संदेह हमारी दुनिया का एक रहस्यमय और दिलचस्प पहलू है। मित्रों, यह प्राचीन काल से लेकर आज भी रहस्यमयी और चर्चा का केंद्र रहा है। अदृश्य शक्तियाँ, जिन्हें हम भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी आत्माएं या तांत्रिक प्रभाव के रूप में जानते हैं, जो आज भी मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करती हैं। अधिकांश लोग इन शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इन शक्तियों का प्रभाव मुख्य रूप से मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति अदृश्य शक्तियों के नकारात्मक प्रभाव के घेरे में आता है, तो उसके जीवन में कई असामान्य घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि अचानक से स्वास्थ्य खराब होना, लगातार असफलताएं, रिश्तों में तनाव, मानसिक भ्रम और भय का अनुभव। कई बार लोग रात में भयावह सपने देखते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं या ऐसा लगता है कि कोई उनके आसपास है, जबकि वास्तव में कोई नहीं होता। इन शक्तियों के प्रभाव से व्यक्ति के आत्मविश्वास और ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे उसका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। मित्रों, इसके अलावा अदृश्य शक्तियाँ न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। कुछ मामलों में घर या स्थान विशेष पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस किया जाता है, जैसे घर में अजीब सी आवाजें आना, चीजों का अपने आप इधर उधर होना या लगातार अशांति का माहौल रहना। इन परिस्थितियों में परिवार के सदस्य अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं या उनमें आपसी कलह बढ़ जाती है। तांत्रिक क्रियाओं
और नकारात्मक शक्तियों से जुड़े प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को विशेष रूप से निशाना बनाना, उसके काम या रिश्तों में बाधाएं उत्पन्न करना, या उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करना। ऐसा भी माना जाता है कि अदृश्य शक्तियां कमजोर मानसिकता वाले व्यक्तियों को जल्दी अपना शिकार बनाती हैं। जब व्यक्ति अपने मन और आत्मा को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर लेता है, तो वह इन शक्तियों के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है। डर, क्रोध, घृणा और असुरक्षा जैसी भावनाएं इन शक्तियों को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा ऐसे स्थान जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, जैसे पुराने खंडहर, श्मशान घाट या अंधेरे और निर्जन स्थान, वहां इन शक्तियों का प्रभाव अधिक महसूस किया जाता है। मित्रों, अदृश्य शक्तियों का नकारात्मक प्रभाव केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसे विज्ञान और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। कुछ मामलों में यह मानसिक बीमारियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाई नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने अनजानी शक्तियों को देखा, महसूस किया या उनके प्रभाव को अपने शरीर और मन पर अनुभव किया। इन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए प्राचीन काल से ही विभिन्न उपाय और साधनाएं अपनाई जाती रही हैं। मंत्र, यंत्र, पूजा पाठ और हवन जैसे उपायों का उपयोग इन शक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है। साथ ही सकारात्मक सोच, ध्यान और ऊर्जा के संतुलन से भी इन शक्तियों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अदृश्य शक्तियों का प्रभाव वास्तविक हो या काल्पनिक, यह निश्चित है कि इनका मानव मन और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि हमें अपने मन और शरीर को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों और शक्तियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो सकारात्मक अदृश्य शक्तियां जो होती हैं, वह इंसान को हर समस्याओं से छुटकारा दिलाती हैं और हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मदद करती हैं। जब हम गहराई से आत्म अध्ययन, ध्यान, साधना, टोटके या उपायों को करते हैं, तो इनके माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो एक अदृश्य, अतुलनीय शक्ति हमारे भीतर से झलकती हुई निकलकर हमारे चारों ओर फैल जाती है और जीवन की नकारात्मकता, चिंताओं, भय और संघर्षों को चीरकर अनंत आशाओं और संभावनाओं की किरण बन जाती है। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और साधना की परंपराओं में इसी बात का वर्णन मिलता है कि इस सकारात्मक ऊर्जा के समक्ष हर बाधा छोटी हो जाती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है और जीवन के हर मोड़ पर मिल रही अंधेरी छाया धीरे धीरे गायब हो जाती है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो जीवन के गहरे अंधेरों में उलझा हुआ है, चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो या शारीरिक रोगों की बेड़ियां हो, जब वह सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से अपने अंदर के उजाले को खोजने में लग जाता है और नियमित ध्यान, योग और सकारात्मक सोच अपनाता है, तो वह न केवल अपनी समस्याओं से पार पा लेता है, बल्कि उसकी मनोकामनाएं भी एक एक करके साकार होने लगती हैं। यह प्रक्रिया मानो किसी अदृश्य हाथ की छुअन से हो रही हो, जो निरंतर ऊर्जा के प्रवाह से व्यक्ति को सशक्त बनाती है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य और सुख की ओर अग्रसर करती है। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सकारात्मकता को शामिल करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी आत्मा में बसे वो अदृश्य ऊर्जा की ज्योति प्रबल हो उठती है और यह ज्योति हमारे चारों ओर के वातावरण में फैल जाती है, जिससे न केवल हमारे आसपास के लोग प्रभावित होते हैं, बल्कि हमें भी अपने भीतर गहराई से शक्ति और साहस का अनुभव होता है। ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जिसमें इंसान लगातार कठिनाइयों,
और प्राकृतिक विपत्तियों से जूझ रहा होता है, लेकिन अपनी आस्था और सकारात्मक ऊर्जा के बल पर उन सभी बाधाओं को पार कर लेता है और अंततः अपनी मेहनत के फलस्वरूप समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। या जो जीवन की निराशा में डूबा हुआ होता है और एक दिन अचानक अपने भीतर की उस अदृश्य शक्ति को पहचान लेता है, उसके बाद देखते ही देखते उसकी मनोकामनाएं, चाहे वे शिक्षा, करियर या प्रेम संबंधी क्यों न हो, पूर्ण होने लगती हैं। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह माना जाता है कि हमारी मस्तिष्क की तरंगे, हमारी सोच और भावनाएं एक प्रकार की ऊर्जा होती हैं, जो यदि सकारात्मक दिशा में प्रवाहित हो तो हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है। इस ऊर्जा का स्रोत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही निहित होता है, जिसे हमें जागृत करने की आवश्यकता होती है। और जब हम इसे पहचान लेते हैं तो यह अदृश्य शक्ति हमारी समस्याओं के प्रत्येक पहलू को उजागर कर देती है और उन्हें हल करने का मार्ग प्रशस्त करती है। हमें यह भी समझना चाहिए कि इन शक्तियों का क्रियान्वयन केवल बाहरी साधनों जैसे मंत्रों, ध्यान और साधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विश्वास, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण से भी जुड़ा होता है, जो हमारे जीवन को सफलता और संतोष के पथ पर अग्रसर करता है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कठिनाइयों का सामना किया है, वे धीरे धीरे अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को पहचानने लगते हैं और इसी ऊर्जा की बदौलत वे अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़कर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक बार की बात है कि एक वृद्ध व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में कई बार असफलताओं और दुखों का अनुभव किया था, वह अपने अंतर्मन में विश्वास करने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे सच्ची खुशी और शांति प्रदान करेगी। तब उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक विचारों को शामिल करना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी जीवन शैली में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उसकी सेहत सुधरी, उसके रिश्ते मजबूत हुए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उसके मन में जो निरंतर संदेह और भय थे, वे पूरी तरह से समाप्त हो गए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सकारात्मक अदृश्य शक्तियाँ हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जो हमें हमारे भीतर की अनंत शक्ति और संभावनाओं से परिचित कराती हैं और हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधकारमय रातें क्यों न हो, सुबह की किरण अवश्य ही फिर से उजियारी लेकर आएगी। मित्रों, इन शक्तियों का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि हमारी सोच, हमारे इरादे और हमारे कर्म किस प्रकार हमारे भाग्य को आकार देते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और करुणा से परिपूर्ण रखते हैं, तो हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को परिवर्तित करते हैं, बल्कि अपनी स्वयं की कुदरत को भी एक नई दिशा देते हैं। यह ऊर्जा मानो प्रकृति के उस अदृश्य नृत्य का हिस्सा है, जो हर पल हमारे जीवन में रची बसी होती है, और जब हम उस नृत्य में अपनी भूमिका को समझ लेते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं, चाहे वे इच्छाएं कितनी भी दूर या असंभव क्यों न लगे। इसी विश्वास के साथ कई संतों, साधुओं और आधुनिक योगी महर्षियों ने अपने अनुभवों और शिक्षाओं को साझा किया है, जिन्होंने न केवल अपनी जिंदगी में चमत्कार देखे हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा और परिवर्तन की ज्योति जलाई है। उन्होंने कहा है कि यह अदृश्य शक्ति किसी जादू या अलौकिक तत्व से कम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे यदि सही तरीके से जागृत किया जाए तो जीवन की हर बाधा को पार करने में समर्थ होती है। जब हम अपने अंदर की उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे भीतर की शक्ति अनंत है, और यही शक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं
जहां व्यक्ति ने अपने जीवन में अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया, परंतु अपनी आस्था, धैर्य और सकारात्मक सोच के बल पर उसने न केवल उन परिस्थितियों को बदल दिया, बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों को भी साकार किया। यह अदृश्य शक्ति हमें यह संदेश देती है कि हमारे विचारों में वह शक्ति निहित है जो हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है, और जब हम अपने विचारों को सकारात्मकता से भर देते हैं तो हम अपने भाग्य को भी उसी दिशा में मोड़ लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि हम अपने मन को शुद्ध, शांत और खुला रखें, ताकि उस अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो सके। मित्रों, ध्यान, योग और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं, और यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हमारे मन और शरीर में एक गहरा संबंध है, जहां सकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आत्मिक उन्नति में प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। यदि हम अपनी दिनचर्या में कुछ पल ध्यान के लिए निकालते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारी सोच में अचानक एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, जो हमें हर समस्या से निपटने में सहायता करती है। इस ऊर्जा का अनुभव करना किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं रहता, जहां हमारी आत्मा अपनी असली शक्ति का एहसास कर पाती है। इसी ऊर्जा के कारण ही अक्सर देखा गया है कि कई बार अचानक से किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता के नए रास्ते खुल जाते हैं, और वह अपने जीवन के संघर्षों को पीछे छोड़ एक नई दिशा में कदम बढ़ा लेता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अदृश्य शक्ति स्वयं ही हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती हो, और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समृद्धि का संचार करती हो। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग के भावों को अपनाते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर एक अद्भुत चमक बिखेर देती है, जिससे न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में यह अदृश्य शक्ति हमारे भीतर के हर संदेह और नकारात्मकताओं को धीरे धीरे समाप्त कर देती है, और हमारे मन में एक गहरी शांति और विश्वास का संचार करती है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। इस ऊर्जा को जागृत करने का सर्वोच्च माध्यम है अपनी आस्था, समर्पण और निरंतर साधना के माध्यम से अपने भीतर की सकारात्मकता को पहचानना और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति अपने अंदर की इस शक्ति को पहचान लेता है, तो वह अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर लेता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, और अंततः उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस अदृश्य शक्ति के प्रभाव से न केवल व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक स्तर ऊंचा उठता है, बल्कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलता है, जिससे वह हर प्रकार की बीमारियों और तनाव से दूर रहता है। इस ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता और नैतिक मूल्यों को अपनाए, क्योंकि यही मूल्यों का मेल इस अदृश्य शक्ति को सक्रिय करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अब हम इनमें सकारात्मकता का संचार करते हैं तो यह ऊर्जा न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में चमत्कार करती है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई जागृति का संचार भी कर देती है। हमारी पुरानी कहानियों, लोक कथाओं और दंतकथाओं में भी यह संदेश मिलता है कि किस प्रकार एक सच्चे दिल, सच्ची आस्था और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है, और अंततः उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी उसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस अद्भुत सत्य की पुष्टि उन अनगिनत अनुभवों से होती है जिन्हें लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं।
चाहे वह अचानक से मिली सफलता हो या फिर किसी कठिन परिस्थिति में प्राप्त हुई आंतरिक शांति। इसीलिए जब भी हमें लगे कि जीवन में अंधेरा छा गया है, तो हमें अपने भीतर की जा सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही ऊर्जा हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है। यह ऊर्जा हमारे भीतर निहित एक दिव्य शक्ति है, जो हमें यह बताती है कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे अपने अंदर है, और जब हम उस शक्ति को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरी करने में सक्षम हो जाते हैं। इस सकारात्मक अदृश्य शक्ति का रहस्य समझने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करके अपने दिल की सुननी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हमारे भीतर कितनी अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। जब हम इस ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तो हमें लगेगा कि जैसे हमारे जीवन में एक अदृश्य मार्गदर्शक हमेशा हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहता है, जो हमें हर संकट, हर विपत्ति से पार पाने का मार्ग दिखाता है। इस मार्गदर्शन में कभी कभी हमें छोटे छोटे संकेत, कभी गहरी आंतरिक आवाज सुनाई देती है, जो हमें सही दिशा में ले जाती है। समय समय पर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमें अपने अदृश्य संदेश दे रही हो। पेड़ों की सरसराहट, पवन की मधुर आवाज, पंछियों के गीत और सूर्योदय की सुनहरी किरणें, यह संकेत हमें यह बताने के लिए होते हैं कि हमारी सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत किया जा रहा है, और यह ऊर्जा हमारी समस्याओं का समाधान करने में और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अदृश्य शक्ति न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाती है, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति में भी एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर दौड़ा देती है, जिससे लोग अपने अंदर के भय और नकारात्मकताओं से मुक्त होकर एक नए जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में जब हम अपने आत्मविश्वास, अपनी आस्था और अपने सकारात्मक विचारों को एकजुट करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि जैसे हम एक नए सूरज की किरण के समान हो उठते हैं, जो हर अंधेरे को चीरकर अपने उजाले से सब कुछ रोशन कर देता है। मित्रों, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो, पारिवारिक जीवन हो या व्यक्तिगत संबंध, इस सकारात्मक अदृश्य शक्ति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और यही यह शक्ति है जो इंसान को न केवल अपने दुखों से लड़ने में, बल्कि अपने सपनों को भी सच करने में मदद करती है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि यह अदृश्य शक्ति कोई काल्पनिक मिथक नहीं, बल्कि हमारे अपने आंतरिक अनुभवों और भावनाओं का एक अभिन्न अंग है, जो हमें निरंतर यह सिखाती है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, यदि हम अपने अंदर के उजाले को पहचान लें और उसे पूर्ण समर्पण के साथ अपनाएं। इसी विश्वास और शक्ति के साथ हम अपने जीवन के हर मोड़ पर नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और हर मनोकामना को साकार कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमारे जीवन का एक अनमोल वरदान है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होता है, अपनी आत्मा से संवाद करना होता है और उस दिव्य शक्ति के साथ जुड़ना होता है जो हमारे अस्तित्व के मूल में निहित है। जब हम इस अदृश्य शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हर दिन एक नई आशा, एक नया उत्साह और एक नई ऊर्जा के साथ उभरता है, जो हमें बताता है कि हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं, हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जगाकर अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। इस प्रकार सकारात्मक अदृश्य शक्तियाँ न केवल हमारे जीवन के बाहरी संघर्षों को दूर करती है, बल्कि हमारे अंदर एक गहरा परिवर्तन भी लाती है, जिससे हम अपने आप में एक नया विश्वास, नई ऊर्जा और अनंत प्रेम की अनुभूति करते हैं। और यही अनुभव अंततः हमारे जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हम पाते हैं
कि हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो मित्रों, इन्हीं अदृश्य शक्तियों में से है एक परी, जिसे प्रसन्न करने के बारे में आज हम एक ऐसा अचूक उपाय बता रहे हैं, जिसे करने के बाद यह परी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है और अपने साधकों की हर समस्या को दूर करती है, हर मनोकामना को पूर्ण करती है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं दौलत परी की। मित्रों, दौलत परी अपने साधकों के अंदर कुछ विशेष गुण और योग्यताएं देखती है, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि साधक न केवल धन संपत्ति का उपयोग सही दिशा में करें, बल्कि इसे दूसरों के कल्याण के लिए भी उपयोग में लाए। सबसे पहले दौलत परी साधक में सच्चाई और ईमानदारी का गुण देखती है। वह चाहती है कि साधक सत्य के मार्ग पर चले और धन के प्रति लालच से दूर रहे। दूसरा, साधक में दयालुता और परोपकार की भावना होनी चाहिए, ताकि वह अपने संसाधनों का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए कर सके। दौलत परी यह भी चाहती है कि साधक में धैर्य और आत्म संयम हो, ताकि वह कठिन समय में भी सही निर्णय ले सके और अपने लक्ष्य से विचलित न हो। इसके अलावा वह साधक के अंदर विनम्रता और कृतज्ञता देखना चाहती है, ताकि वह अपनी उपलब्धियों का घमंड न करे और हर सफलता के लिए ईश्वर का धन्यवाद करे। मित्रों, दौलत परी को यह भी अपेक्षा होती है कि साधक मेहनती और अनुशासित हो, क्योंकि धन अर्जित करने और उसे बनाए रखने के लिए परिश्रम और जिम्मेदारी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दौलत परी साधक में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास देखती है, ताकि वह जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस के साथ कर सके। साधक का हृदय इतना विशाल और सरल होना चाहिए कि वह अपने संसाधनों को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर सके, क्योंकि दौलत परी का मानना है कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के जीवन में खुशियाँ और बदलाव लाए। मित्रों, दौलत परी एक अद्भुत और चमत्कारी शक्ति से भरपूर दिव्य प्राणी है, जिसके पास धन, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने की अनोखी क्षमता है। उसकी शक्तियाँ असीमित और गूढ़ हैं, जो न केवल भौतिक धन संपत्ति का संचार करती हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी प्रदान करती हैं। दौलत परी के पास ऐसा जादुई स्पर्श है जिससे वह किसी भी साधारण वस्तु को मूल्यवान बना सकती है। वह अपनी आभा से साधक के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देती है, जिससे उसका भाग्य चमक उठता है। दौलत परी के पास एक दिव्य खजाना है जो कभी खाली नहीं होता, और वह केवल उन लोगों को अपना खजाना देती है जो उसके गुणों के अनुरूप होते हैं और धन का सही उपयोग करने का वादा करते हैं। उसकी शक्तियाँ समय और स्थान से परे हैं। वह एक पल में किसी भी कोने में पहुँच सकती है और अपने साधकों को सहायता प्रदान कर सकती है। दौलत परी के पास इच्छा पूरी करने की शक्ति है, लेकिन वह केवल उन इच्छाओं को पूरा करती है जो निष्कपट और परोपकार के लिए हों। मित्रों, उसकी दृष्टि में हर व्यक्ति की सच्चाई और भावनाओं को पढ़ने की क्षमता है, जिससे कोई भी छल या कपट उससे छिपा नहीं रह सकता। दौलत परी अपने अदृश्य पंखों से हवा में उड़ती है और जहाँ जरूरत होती है वहाँ चुपचाप पहुंचकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उसके पास एक जादुई पुस्तक भी है जिसमें हर साधक का कर्म लिखा होता है और उसी के आधार पर वह अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। दौलत परी की शक्ति केवल धन देने तक सीमित नहीं है, वह अपने साधकों को विपत्ति से बचाने, उनकी बुद्धि को तेज करने और उन्हें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। उसका आशीर्वाद साधक के जीवन में स्थायी खुशहाली और संतोष का संचार करता है। दौलत परी का सबसे बड़ा जादू यह है कि वह साधक के दिल को दया, विनम्रता और करुणा से भर देती है, जिससे वह अपने धन का उपयोग दूसरों के भले के लिए करता है। इस प्रकार दौलत परी की शक्तियाँ
न केवल साधक के जीवन को उज्जवल बनाती हैं, बल्कि पूरे समाज को समृद्धि और खुशहाली से भर देती हैं। मित्रों, दौलत परी को प्रसन्न करने के लिए चाहे आप साधना करें या उपाय, जिसे टोटका कहते हैं, तो इन्हें करने से पहले साधक को कुछ विशेष नियमों और मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि दौलत परी केवल उन्हीं साधकों पर अपनी कृपा बरसाती है जो उसके आदर्शों और सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। तो सबसे पहले साधक को अपने मन और हृदय को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि दौलत परी स्वार्थ, लालच और कपट से दूर रहती है। साधक को सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के झूठ, छल या अन्याय से बचना चाहिए। मित्रों, दौलत परी के आह्वान से पहले साधक को अपने घर और आसपास की जगह को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाना चाहिए, ताकि दौलत परी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके। इसके अलावा अगर आप साधना करना चाहते हैं तो साधक को हर दिन प्रातःकाल उठकर ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत और केंद्रित करना चाहिए। उसे अपने परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। दौलत परी को प्रसन्न करने से पहले साधक को दान और परोपकार का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि परी केवल उन्हीं पर कृपा करती है जो दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं। साधक को अपने विचारों और कर्मों में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता जैसे ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष से बचना चाहिए। इसके अलावा उसे नशीले पदार्थों और अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दौलत परी की कृपा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। साधक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह धन की महत्ता को समझे और इसका उपयोग सही तरीके से करने का संकल्प ले। उसे हर कार्य में संयम, अनुशासन और धैर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि दौलत परी जल्दबाजी या अधीरता पसंद नहीं करती। साधक को दौलत परी के प्रति गहरा श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी साधना सफल नहीं होती। इसके अतिरिक्त साधक को अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और विनम्रता का आचरण करना चाहिए। दौलत परी को प्रसन्न करने से पहले साधक को प्रकृति की सुरक्षा और जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि परी उन लोगों पर क्रोधित हो जाती है जो प्रकृति और जीवों का अहित करते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए साधक दौलत परी के आह्वान के लिए पूरी तरह तैयार हो सकता है और उसकी कृपा से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और आज जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम साधना के बारे में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमारे कई मित्रों ने हमें कमेंट किए हैं कि गुरुजी, हमारे कोई गुरु नहीं है, इसलिए हमारे लिए ऐसा उपाय लेकर आएं जिसे हम बिना गुरु के भी कर सकें। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक अचूक उपाय को लेकर आए हैं, क्योंकि साधनाओं को बिना गुरु के आप नहीं कर सकते। यदि आपके गुरु है तो गुरु के सानिध्य में रहकर ही साधना को किया जा सकता है। इसलिए जो उपाय हम आज बताने जा रहे हैं, यह एक अचूक उपाय है और सरल भी है। इसे बड़े ही आसानी से आप सभी कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको बिल्कुल शुद्ध होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको कोई ज्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक मोर पंख लगेगा, सफेद कलर की चंदन, इत्र, भोजपत्र, एक तांबे की ताबीज, दीपक और दौलत परी की एक छाया चित्र। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद आप जिस भी शुक्रवार की रात्रि में इस उपाय को करेंगे, तो इतना ध्यान देना है कि यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो वह रूम में एकदम खाली होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए।
तो जिस स्थान पर बैठ कर के आपको इस उपाय को करना है, वहाँ थोड़ा सा गंगाजल और इत्र का छिड़काव कर लें, ताकि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाए। फिर जहाँ पर बैठना है, वहाँ दौलत परी की जो छाया चित्र है, उसे स्थापित कर लें और उसके सामने में एक दीपक जलाकर सबसे पहले अपने सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आपको प्रार्थना करना है कि हे परी, हे दौलत की देवी, मैं आर्थिक संकटों में गिरा हुआ हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं, इतना दया करें कि मैं जो उपाय कर रहा हूँ, यह आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। मेरी इस पूजन में आप प्रसन्न हो और मेरी सहायता करें। इतना कह करके जो भोजपत्र रखे हैं, उस भोजपत्र में सफेद चंदन से जो सफेद चंदन रखे हैं, उस चंदन को जो मोर पंख है, उसकी सहायता से भोजपत्र में इस मंत्र को लिखना है, जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। जी हाँ मित्रों, अच्छे से समझ लें। मोर पंख की सहायता से भोजपत्र में सफेद चंदन से इस मंत्र को लिखना है। लिख करके उस भोजपत्र को मोड़कर आपको उस ताबीज में भर लेना है और उस ताबीज को अपने हाथ में रखकर और श्रद्धा भाव के साथ इसी मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको जाप करना है। मित्रों, जाप करने के लिए आप कोई भी माला ले सकते हैं, इसमें माला का कोई बंधन नहीं है। जब मंत्र पूरा हो जाए तो उस ताबीज को आपको गले में या अपने हाथ में, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, वहाँ धारण कर लेना है। देखिएगा मित्रों, 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको चमत्कार देखने को मिलने लगेगा। दौलत परी की कृपा आप पर इतनी बरसने लगेगी कि कहीं से ना कहीं से आपके पास इतना पैसा आने लगेगा कि आपकी हर समस्याएं दूर हो जाएंगी, हर इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। इतना ही नहीं, अगर आपके मन में इस परी के प्रति अटूट श्रद्धा भाव है, तो यह परी आपको रात्रि में दर्शन भी दे सकती है या आपके सपनों में आकर के आपको कुछ ऐसा रास्ता देगी जिस रास्ते में चलकर आप कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकते हैं। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है मित्रों, इसे एक बार जरूर करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी हर समस्याएं दूर होंगी, हर इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो आशा है कि इस वीडियो में बताए हुए सभी नियमों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, ताकि आपको असफलता का सामना न करना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।